आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। आकाश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं BR मौर्य। जाति जनगणना पर एक बहस सी छिड़ चुकी है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों ही इसका श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। इस बिल को जो समझ गया वो जरूर धन्यवाद करेगा। और जहां तक है कि विपक्ष इसका क्रेडिट लेने का, देखिए क्रेडिट लेने के लिए नहीं, यहाँ पर भाजपा सरकार काम करती है नरेंद्र मोदी नेतृत्व में। यहाँ कार्य करने के लिए कार्य किया जाता है। तो श्री राहुल गांधी जी ने ताल ठोक कर ये संसद में कहा था कि हम जाति जनगणना करा कर रहेंगे। और आज ये आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, आज सरकार झुकी है। तो श्री राहुल गांधी जी के इस संघर्ष को देखते हुए आगे झुकी है और आज भाजपा सरकार जाति जनगणना कराने के लिए तैयार है। मेरा तो ये कहना है, मैं तो बिल्कुल ये दोनों पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस, ये दोनों मनुवादी पार्टियां जातियों को बरकरार रखना चाहती हैं। एक पार्टी जाति की गिनती की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, और दूसरी पार्टी जातियों को समाज में बनाकर रखना चाहती है। पहलगाम घटना व पाक को सबक सिखाने के बीच केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। अब जाति जनगणना का श्रेय लेने की होड़ सी मच गई है। जहां सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा इसका श्रेय लेने में लगी है, वहीं विपक्ष यानी कि कांग्रेस एक कदम और आगे बढ़ते हुए इसका श्रेय राहुल गांधी को दिया है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने ही जाति जनगणना कराने के लिए लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाए हुए थे। वहीं इन सब के बीच एक ऐसी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को लेकर बीच में कूद पड़ी है, जिसकी राय इन दोनों ही पार्टियों से अलग है। जी हां, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने जाति जनगणना की जगह पर जाति उन्मूलन कानून लाकर जातियों को खत्म करने की वकालत की है। आज हम सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों को ही आपके सामने आमने सामने करेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि किसकी क्या राय है। इस विषय पर सत्ता पक्ष से भाजपा जिला महामंत्री एवं निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर, विपक्ष यानी कि कांग्रेस से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मंगेश त्यागी एवं दोनों से अलग राय अलग रखने वाले आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान को हम आमने सामने ला रहे हैं। सबसे पहले हम आपको गुलाब सिंह राठौर को सुनाते हैं, सुनिए। कि मैं जाति जनगणना बिल के लिए जो अध्यादेश जारी करने के लिए, नोटिफिकेशन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और पूरे एनडीए सरकार, एनडीए में जुड़े हुए सभी नेतागण का जिन्होंने समर्थन किया, उन सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और इसको समझने का विषय है। मैं मानता हूं इसमें कुछ लोग टिप्पणियां करेंगे कि जाति को आर्थिक होना चाहिए, और बिल्कुल सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी बीमारी उसे समाप्त करने के लिए मुझे लग रहा है जाति जनगणना के आधार पर सर्वे होना जरूरी है। उससे क्या होगा, अभी ये केवल हिंदू में नहीं होगा, ये मुसलमान में भी होगा, ये सिख में भी होगा, ईसाई में होगा, सिख तो हिंदू ही है, इन सब में भी तो जातियां हैं ना। और सब जातियों को जब जनगणना अलग अलग होगी जाके, तो इनका भी जो एक होता है ना कि ये इतना परसेंट और ये इतना परसेंट, तो उनमें भी आ जाएगा कि तुम 3%, 2%, 2.5% हो। तो हर व्यक्ति का एक अलग से उसमें रेशियो निकलेगा और हर व्यक्ति की पहचान बनेगी। और मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल को जो समझ गया वो जरूर धन्यवाद करेगा। और जहां तक है कि विपक्ष इसका क्रेडिट लेने का, देखिए क्रेडिट लेने के लिए नहीं, यहाँ पर भाजपा सरकार काम करती है नरेंद्र मोदी नेतृत्व में। यहाँ कार्य करने के लिए कार्य किया जाता है, क्रेडिट के लिए नहीं किया जाता। क्रेडिट लेने के लिए तो कांग्रेस ही बहुत है, विपक्ष के नेता ही काफी है। और इसके लिए स्पष्टता है कि आज अगर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं तो हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि विगत 70 सालों में आपने क्यों नहीं किया था। आप क्रेडिट पूरा ले जाते हैं ना, पीछे से बोलने की जरूरत ही नहीं थी। आप बिल को पास कराते, आप अध्यादेश लाते, नोटिफिकेशन करते, सब कुछ करते और बिल क्रेडिट भी लेते। आप नहीं कर पाए, आप दूसरे पर उंगली मारते और इसके बाद उसका क्रेडिट लेने की बात करते। तो ये थे भाजपा जिला महामंत्री एवं निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर। अब हम आपको सुनाते हैं विपक्ष यानी कि कांग्रेस से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मंगेश त्यागी को। सुनिए इनका क्या कहना है इस विषय पर। देखिए, इसमें हमारे जो विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, उनकी बहुत बड़ी जीत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको ध्यान होगा कि उसमें लोकसभा में अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा था कि जिसको अपनी जात का न मालूम वो जाति जनगणना कराएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, उनके मुँह पे तमाचा है ये भाजपा सरकार के, कि उन्होंने जिसकी जात का नहीं पता वो ये अपनी जाति जनगणना कराएंगे। तो श्री राहुल गांधी जी ने ताल ठोक कर ये संसद में कहा था कि हम जाति जनगणना करा कर रहेंगे। और आज
ये आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आज सरकार झुकी है तो श्री राहुल गांधी जी के इस संघर्ष को देखते हुए आगे झुकी है और आज भाजपा सरकार जाति जनगणना कराने के लिए तैयार है। किनको फायदा होगा जाति जनगणना से, क्या लग रहा है? क्या जो गैर बराबरी है समाज में, क्या उसको उसकी खाई पाटने में कुछ बल मिलेगा? देखिए, जाति जनगणना सभी को बराबरी का हक मिलेगा। जिसकी जितनी संख्या उतना उसका वो रहेगा, हिस्सेदारी रहेगी। और जो इसके जनक हैं, जो ये जानते हैं, जो करा रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए तो होनी चाहिए। वो हर समाज, हर वर्ग के लिए फायदेमंद होगी, ताकि इसमें पता लग सके कि कितनी जातीय जनगणना से वो सब कैलकुलेशन कर करके वो होगी। तो जाति जनगणना बहुत जरूरी है, तो देश के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी आप जिसको सुन रहे थे, कांग्रेस से मंगेश त्यागी जी हैं। अब हम आपको सुनाते हैं जाति जनगणना की जगह जाति उन्मूलन कानून की मांग करने वाले एडवोकेट रामवीर चौहान को। सुनिए। देखिए, मेरा तो ये कहना है, मैं तो बिल्कुल ये दोनों पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस, ये दोनों मनुवादी पार्टियां जातियों को बरकरार रखना चाहती हैं। एक पार्टी जाति की गिनती की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, और दूसरी पार्टी जातियों को समाज में बना कर रखना चाहती है। जो ये सामाजिक समरसता, ये आरएसएस का जो सिद्धांत है, समरसता कुछ नहीं है, कोई बराबरी की गैर बराबरी की व्यवस्था है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करनी सेना जैसी चीजें, स्थिति इस देश में पैदा हुई है संवैधानिक व्यवस्थाओं के होते हुए, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको अपने घर से निकलने नहीं दिया जा रहा, उसकी गाड़ियों को पे हमला किया जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम में जातियों की गिनती की जरूरत क्या है? हम कहते हैं कि जातियों को खत्म करो, और जो जाति के बारे में बात करता है उस आदमी को पनिश करके उसको जेल में डालो। तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को ये बार बार सब कहते हैं, हम पूछते हैं, बाबा साहब की जयंती में बड़े बड़े ढोंग करते हैं ये लोग। जो अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि सरकारें देना चाहती हैं, भाजपा या कांग्रेस अगर उनको मन से मानती है, अपने दिल से मानती है, तो इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लेकर आए, जाति उन्मूलन कानून लाए, गिनती को खत्म करें। गिनती की कोई बात नहीं, गिनती का मतलब है आप दोनों व्यवस्थाओं को, आप मनुवादी व्यवस्था को चलाए रखना चाहते हैं। आज इस संसार में जब लोग ये कहते हैं हम जातियों को नहीं मानते, आप जातियों की गिनती करा के क्या साबित करना चाहते हैं? कि जाति व्यवस्था को और मजबूत करने की स्थिति में दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। हमारा ये कहना है कि हमारा देश के राष्ट्रपति को भी हमने ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री से भी हम अनुरोध करते हैं कि आप जाति गिनती की घोषणा के बजाय ये कहते हैं कि हम इस देश में, अगर आप सही मायने में इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, तो कास्ट एबोलिशन एक्ट लाओ, जाति उन्मूलन कानून लाके इस देश से जातियों को समाप्त करो, ताकि हर आदमी भारतवासी बने और भारत के लिए काम करे, भारत के विकास के लिए काम करे। हम इन दोनों पार्टियों के ये जो एजेंडा है मनुवादी, दोनों ही पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, दोनों मनुवादी पार्टियां हैं और दोनों ही जातियों को बरकरार रखना चाहती है। साथ साथ देश में 75 साल की आजादी के बाद भी अगर कांग्रेस ने जातियों के नाम पे लोगों को प्रताड़ित किया है, उनको कहा है कि दे आर नॉट एफिशिएंट, अगर 65 साल तक कांग्रेस के राज में बैकलॉग की वैकेंसियां बरकरार रही और आज अब राहुल गांधी कहते हैं कि जी इनके साथ अन्याय है, आपने कितना न्याय किया इनके साथ? बताओ देश को कि क्या न्याय किया? तो जातिवादी व्यवस्था खत्म करनी चाहिए। 75 देश के जो संविधान सभा है और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लाके जातियों को समाप्त किया जाए। अगर आप भी किसी विषय पर अपनी राय आकाश न्यूज के YouTube चैनल पर रखना चाहते हैं तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9540468146। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।